नमस्कार। आप देख रहे हैं कलम न्यूज। मानव उत्थान सेवा समिति हनुमानगढ़ काफ़ी लंबे समय से पर्यावरण को बचाने के लिए पौधे लगाने का काम करती आ रही है। पौधे लगाने के बाद समय समय पर इस संस्था के सदस्यों के द्वारा पौधों के रखरखाव के लिए विभिन्न चरणों में कार्यों को अंजाम भी दिया जाता है। आपको बता दें कि सर्दी के मौसम में पौधों की गुड़ाई निराई और पौधों की शाखाओं की कटिंग ताकि पौधा बढ़ने में सहायक हो सके, इसका कार्य सर्दियों के मौसम में खासकर इस समिति के सदस्यों के द्वारा एक अभियान चलाकर हनुमानगढ़ जंक्शन के एरिए में जितने पौधे लगाए गए हैं उनकी सार संभाल का कार्य वर्तमान समय में चला रखा है। आपको बता दें कि संस्था के द्वारा ट्री गार्ड सहित पौधों को लगाया जाता है और उसकी सार संभाल के लिए भी एक कार्य योजना बनाकर यह संस्था चल रही है। इसीलिए इनके द्वारा जितने भी पौधे लगाए गए हैं वे सभी पेड़ बढ़ने में सहायक होते हैं और एक भी पेड़ को सूखने नहीं देते और उसको नुकसान नहीं पहुंचे, इसके लिए ट्री गार्ड सहित ही पौधों को लगाते वक्त इस बात का ध्यान रखा जाता है कि पौधा जो लगाया जाता है वे आसानी से मेहनत से पेड़ बढ़ सके। जी, सेवानिवृत्ति के बाद आप खुलकर अब मानव उत्थान सेवा समिति के साथ जुड़े हैं और आप बताएं कि इस जो पुण्य का काम कर रहे हैं इसमें कितनी संतुष्टि होती है और क्या आपका एम रहता है इसमें? जब मैं इस संस्था से जुड़ा लास्ट के 2-3 साल, जब भी मुझे समय मिलता था छुट्टी के दौरान मैं इनके साथ कार्य करता था, परंतु क्योंकि अब मैं सेवानिवृत्त हो गया हूँ, उसके बाद जब भी मानव उत्थान सेवा समिति को हमारी आवश्यकता पड़ती है पौधे लगाने में, उनकी निराई गुड़ाई करने में, पानी डालने में, कटाई छटाई करने के लिए, जो कि अब कार्य चल रहा है। इसके साथ ही अभी आपने पूछा था कि पौधे कहाँ लगा दिए हैं। हमने पौधे स्वास्थ्य भवन के पास कलेक्ट्रेट के पीछे भी लगा दिए हैं और जिन पौधों को लगा दिया है, जैसे मैं अगर बाज़ार जा रहा हूँ, जहाँ मैं अपने भाई की तरफ मिनी सेक्रेटरीट में जा रहा हूँ, तो मेरा उद्देश्य रहता है कि हमारे द्वारा जो पौधे लगाए गए हैं वो सही खड़े हैं या नहीं खड़े। हमारे किसी भी सदस्य को अगर ऐसा लगता है कि वहाँ एक ट्री गार्ड गिर गया है तो वो दूसरे को सूचित करता है ताकि हम मिलकर शाम को उस ट्री गार्ड को सही कर सकें, उस पौधे को बदल सकें। अगर उसकी पानी की आवश्यकता है, कोई और आवश्यकता है, तो हम साथ मिलकर कार्य कर सकें। अब निराई गुड़ाई का काम चल रहा है, छटाई हो रही है। छटाई के बाद इसको जब ये आएगा कि इसमें बहुत धुंध पड़ने वाली है, फिर इसमें एक पानी भी डाला जाएगा ताकि ये पाले से मरे ना। मेरा तो साथियों यही अनुरोध है कि जिसके घर के आसपास भी कोई पेड़ लगा है सार्वजनिक स्थान पर, उसका पालन पोषण करने में सहयोग करें ताकि हनुमानगढ़ में वायु का अच्छा स्तर रह सके। जैसे कल ही हमने देखा कि करोड़पति में जो सज्जन आए थे, उनका भी मेन एक ही उद्देश्य है कि सार्वजनिक स्थान पर हमें अधिकतम पेड़ लगाने हैं। उनकी रक्षा स्वयं को करनी पड़ेगी, कोई संस्था, कोई क्लब, कोई सरकार नहीं कर पाएगी। जिस घर के आसपास है वो ही उसको संभालें ताकि भारत और विश्व का पर्यावरण स्तर ठीक रह सके। आपको अभी लगता नहीं कि पर्यावरण की दृष्टि से ये संस्था तो अच्छा काम कर रही है, अभी भी लोगों को और जुड़ने की इसमें आवश्यकता है ताकि हनुमानगढ़ जिला जो है प्रदूषण मुक्त रहे? जैसे कि आम लोगों की राय होती है कि कोई चीज़ फ्री की मिल जाए तो ठीक है, साथ लगना, मेहनत करना और ट्री गार्ड देना, इन सारों में थोड़ा सा भेद रह जाता है। लगाते हैं तो लोग पूछते जरूर हैं ये ट्री गार्ड कहाँ से आए, फिर उनको समझाना पड़ता है कि आप जैसे साथियों ने ही हमें ये चंदा दिया है जिसकी कॉस्ट इतनी आती है। पेड़ लगाते हैं, उसको पानी लगाते हैं, टैंकर से पानी डाला जाता है, उसमें वो हमने अपनी तरफ से कोई पैसा नहीं लेना है किसी प्रकार का। हमारी मेहनत है, हमने जो सुबह एक्सरसाइज करनी है उस एक्सरसाइज के बदले में हम पेड़ लगा देते हैं ताकि हमारा भी स्वास्थ्य ठीक रहे और पर्यावरण भी शुद्ध हो सके। और मेरा तो पब्लिक से ये अनुरोध है कि जब अब आगे मार्च ऑनवर्ड पौधे लगाए जाएंगे तो अधिकतम सहयोग करें ताकि और पेड़ सार्वजनिक स्थानों पर लगाए जा सके। जैसा कि संस्था में सेवानिवृत्त कर्मचारी लोकराज शर्मा ने बताया कि प्रत्येक व्यक्ति को पर्यावरण को बचाने के लिए आगे आना चाहिए और समाज के लोगों को इस मुहिम में जुड़ना चाहिए और जहाँ भी स्थान मिले वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने का काम भी हमें करना चाहिए ताकि पर्यावरण शुद्ध हो सके, शुद्ध हवा मिल सके, छाया मिल सके, सुकून मिल सके और खासकर जो प्रदूषण रहित एरिया है वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाए जाएं ताकि हम बीमारियों से बच सकें।
पौधों की सार संभाल और पौधा लगाने से पेड़ बढ़ने की प्रक्रिया तक कितना समय लगता है, क्या क्या कार्य करने पड़ते हैं, इसके संबंध में लादू सिंह भाटी जो कि संस्था के अध्यक्ष भी हैं उनसे बातचीत की गई है। आइए सुनाते हैं कि उन्होंने इस प्रक्रिया के बारे में क्या कहा है। जी, क्या कार्यक्रम आज पेड़ों के संबंध में चल रहा है? ये मानव उत्थान सेवा समिति के पूर्व में लगाए जो पौधे आज जो बड़े हो गए हैं उनको अब आज दिनांक से 15 जनवरी तक इनकी हम कटाई करेंगे, जिससे ये बसंत ऋतु के बाद ये अच्छी तरह फलीफूलित होंगे। ये आप ये बताएंगे, पौधा जब आप लगाते हो मानव उत्थान सेवा समिति की तरफ से ट्री गार्ड भी लगाते हैं, इसको पालने पोसने के लिए कितना समय लगता है और क्या क्या इसके पेड़ बढ़ने तक क्या क्या प्रक्रिया रहती है आपकी? जब हम पहले ये पौधा लगाएंगे तो उसकी खुदाई भी ड्रिल मशीन से खुदवाते हैं। उसके बाद पौधा लगाते हैं, पानी जो हम डालते हैं सभी टैंकरों से उसके अंदर पानी आता है। उसके बाद ट्री गार्ड एंड टू एंड उसके साथ में हमने ट्री गार्ड लगाते हैं, प्रत्येक पौधे पर ट्री गार्ड के बाद जब वो 6 फुट से ऊपर पौधा हो जाता है तो उसके ऊपर हम 2 फुट की जाली और डालते हैं। जाली डालने के बाद उस जाली के जब इसका पौधे का तना जब लगता है तो उसके ऊपर जो टायर के जो ट्यूब हैं वो भी इसके ऊपर लगाते हैं। और बस सर्दियों की बचाव के लिए इनके अंदर कट्टे या जो भी घास फूस है वो लगाते हैं, जिससे ये सर्दी ऋतु में इनका बचाव किया जा सके। नहीं, आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि जब आपने पौधा लगा दिया, इसको डेवलपमेंट होने के कितना समय लगता है, कितने समय अवधि कितनी लगती है? लगभग 3 साल में ये जो आज पौधा आप देख रहे हो ये 12/7/2018 का लगाया हुआ पौधा है। 2 साल के अंदर ये पौधा इतनी ग्रोथ कर गया। तो आपने किन किन क्षेत्रों में अब इस एरिया हनुमानगढ़ जंक्शन में किन किन क्षेत्रों में आप लगा चुके हैं पौधे? हनुमानगढ़ जंक्शन में तिलक सर्किल से लेकर करनी चौक, स्टेडियम के अंदर, स्टेडियम के बाहर, कलेक्ट्रेट ऑफिस के बाहर, जो भी सार्वजनिक जो रोडें हैं, अबोर रोड या कुंजा माइनर, उसके ऊपर हमने पौधे ट्री गार्ड सहित हमने पौधे लगाए हैं। प्रत्येक पौधों पर हम ट्री गार्ड लगाते हैं। अब आपकी संस्था धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, कितने के सदस्य आपके साथ जुड़ चुके हैं? आप हमारे साथ लगभग 200 सदस्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लादू सिंह भाटी का यही कहना है कि इस संस्था के साथ 200 सदस्य अब तक जुड़ चुके हैं और हम इस पर्यावरण की दृष्टि से जो संस्था काम कर रही है इसमें और सदस्यों को हम जोड़ने का काम भी करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा पौधारोपण करने का ही काम करेंगे। पौधारोपण करने के बाद वे पेड़ बन सकें, उसके लिए सभी जो प्रक्रिया हैं उसके लिए हम समय समय पर एक कार्य योजना बनाकर सदस्यों से राय लेकर उनका सहयोग लेकर हम जो है नित्य नए आयाम स्थापित करते हुए पर्यावरण को बचाने के लिए अपनी संस्था की ओर से हम प्रयास कर रहे हैं। और हम उन्होंने कहा कि हम आम जनता से अपील भी करते हैं कि इस संस्था के साथ जुड़ें और पौधे लगाने में वे अपना महत्वपूर्ण योगदान भी देवें, ताकि हम पर्यावरण की दृष्टि से हनुमानगढ़ जिले को खास करके हम अच्छा बना सकें और प्रदूषण रहित हनुमानगढ़ जिले को करने के लिए अपना योगदान देने के लिए वे आगे आएँ। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।